रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क या स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि पछतावे से बचने की सोच है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो यह एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क जो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस के द्वारा किया गया था अमेजन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे जेफ बेजोस ने इस स्टेटमेंट का यूज करके लाखों करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दी। जो नहीं समझा वह वहीं के वहीं रह गया और जिसने सोचा समझा और इस पे काम किया उसने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जैसे जेफ बेजोस ने अमेजन को एक ब्रांड बनाया। हम आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे एक यूनिक आइडिया इंसान को जमीन से आसमान का सफर कराती है। यूनिक आइडिया, अलग सोच आपको अलग बनाती है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल विवेक ओसाका पर जाकर अपने आप को पहचानो टाइटल का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको यूनिक आइडिया, यूनिक थॉट्स कैसे अलग हैं आपके, ये बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। साल 1994 में जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी कंपनी डीईसा में बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहे थे। डीईसा वॉल स्ट्रीट की एक बहुत ही प्रसिद्ध और ताकतवर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है। एक दिन जेफ बेजोस एक मैगजीन में एक चौंकाने वाला आंकड़ा पढ़ा। इंटरनेट का उपयोग हर साल 2300% की रफ्तार से बढ़ रही थी। यहीं से उनके दिमाग में एक ट्रिगर आया। बेजोस ने सोचा कि जो चीज इतनी तेजी से बढ़ रही है उसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस छुपा है। यहीं से उन्होंने इंटरनेट पर कुछ बहुत बड़ा कुछ बेचने का आइडिया आया। फिर अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने से पहले बेजोस ने एक लॉजिक का इस्तेमाल किया जिसे वे रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। उन्होंने खुद से पूछा, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या मुझे इस बात का पछतावा होगा कि मैंने इंटरनेट के इस बूम में हिस्सा नहीं लिया? जवाब था हाँ, बिल्कुल मुझे पछतावा होगा। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किस चीज का सिलेक्शन करें जो आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल किया जा सकते बिना किसी डिस्टरबेंस से। इंटरनेट पर क्या बेचा जाए, इसके लिए बेजोस ने 20 संभावित उत्पादों प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाई जिसमें सॉफ्टवेयर, सीडी, कपड़े आदि बहुत सारी चीजों का मेल था। अंत में उन्होंने किताबें बेचने का निर्णय लिया। इसके पीछे का 3 मुख्य कारण है जो हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं, इसके पीछे का क्या राज है कि अमेजन एक ब्रांड बन गया। सबसे पहले उन्होंने इनफाइनाइट चॉइस मतलब अनंत विकल्प को सेलेक्ट किया जिसमें दुनिया के किसी भी सबसे बड़े फिजिकल बुक स्टोर में भी कुछ लाख से कुछ ही किताबें आ सकती हैं, लेकिन कुछ लाख से ज्यादा किताबें नहीं आ सकती। लेकिन इंटरनेट पर लाखों करोड़ों किताबों की लिस्टिंग करना बहुत ही आसान था। इसलिए उन्होंने अनंत इनफाइनाइट चॉइस को पहले प्रीफर किया। दूसरे नंबर पे आता है आसान डिलीवरी। किताबों को पैक करना और कुरियर के जरिए भेजना बहुत ही आसान था। टूटने फूटने का भी डर नहीं था। इसलिए उन्होंने आसान डिलीवरी के चॉइस को सिलेक्शन किया। तीसरा, सभी के लिए उपयोग। ऐसी चीजों का हम सिलेक्शन करें जो विश्व में सभी के लिए यूज हो सकें। इसलिए उन्होंने किताबों की मांग हर जगह थी, इसलिए उन्होंने किताबों का सिलेक्शन किया। नेक्स्ट स्टेप बेजोस का ये था कि नौकरी के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। इसलिए बेजोस ने सिएटल का सफर किया। बेजोस ने न्यूयॉर्क छोड़ा और अपनी पत्नी मैकेंजी के साथ सिएटल चले गए। सिएटल एक ऐसा जगह है, सिएटल को इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि वहाँ टेक टैलेंट आसानी से मिल सकता था और पास में ही किताबों का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी था। इसलिए उन्होंने सिएटल को सेलेक्ट किया। दुनिया की बड़ी कंपनियों की तरह अमेजन की शुरुआत भी सिएटल में बेजोस के घर के गैराज से ही चालू हुई। इतना कुछ करने के बाद उन्होंने कंपनी का नाम रखने का डिसाइड किया। शुरू में
कंपनी का नाम कैडबरा आबरा का डाबरा से रखा गया था, लेकिन किसी ने इसे कैडेवर यानी लाश समझकर लिया नाम। फिर बेजोस ने दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम अमेज़न रखा, इस विजन के साथ कि उनकी कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी या दुकान बनेगी। यही यूनिक आइडिया सोच जेफ बेजोस को एक बहुत ही ऊंचाइयों पर ले गया और एक साम्राज्य खड़ा करने में इनकी मदद की। जुलाई 1995 में Amazon.com की वेबसाइट लाइव हुई। बिना किसी विज्ञापन या मार्केटिंग के महज 1 महीने के अंदर बेजोस ने अमेरिका के 50 राज्यों और दुनिया के 45 देशों में अमेज़न के थ्रू किताबें बेच दी। यह अमेज़न का विशाल साम्राज्य का सिर्फ पहला कदम था, जो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही ऊंचाइयों पर इन्होंने ले गया। आज के समय में अमेज़न ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म एक ग्लोबल ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी बन गया है, जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू लगभग 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी लगभग 20,000 करोड़ इन इंडियन रुपी में। आज के समय में अमेज़न में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में। अमेज़न itself sells about 10 to 12 million प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द अमेज़न ऐप। अगर जो ओवरऑल देखा जाए तो यह थर्ड पार्टी और अमेज़न खुद सेल्फ मिला करके 350 मिलियन प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेज़न पे लिस्टेड हैं इन ग्लोबल मार्केट। 5 जुलाई 2021 से अभी तक के सीईओ एंडी जेसी हैं। जेफ बेजोस इज नो लॉन्गर सीईओ बट रिमेन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द अमेज़न और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द अमेज़न इज जेफ बेजोस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको एप्पल कंपनी के पीछे का राज और इनके पीछे का हाथ का पर्दाफाश करेंगे। नमस्ते, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।